पटरे लगा रहे हैं यार। शाहीन बाग की महिलाओं ने 103 दिन सड़क पर बैठकर गर्मी, धूप, बरसात झेल करके ये साबित किया था कि संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं हम। संवैधानिक लड़ाई लड़ते हुए वो झिझकी नहीं थी। आज जब शाहीन बाग पर संकट आया है, मुश्किल वक्त आया है, तो शाहीन बाग की मैं चाहे कोई भी महिला, कोई भी आदमी घर कैसे बैठ सकता था। मेरे पैर में फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के बावजूद मैं यहाँ पर पहुंची। ये देखने पहुंचे थे, सुबह से ये न्यूज़ चल रही थी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, एमसीडी को फोर्स नहीं मिली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओखला के अंदर ज़्यादातर ज़मीनें सिंचाई विभाग के अंदर आती है। जो सिंचाई विभाग के नाले पर जो लोगों जिसने भी फर्नीचर रखा हुआ था या अपना सामान रखा हुआ था, एहतियातन 2 हफ्ते पहले ही उठा लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार लोगों के अंदर डर भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए शाहीन बाग पे बुलडोजर चलेगा, शाहीन बाग को ढा दिया जाएगा। देखिए मैं कहना चाहती हूँ, जब सुबह हम लोग वहाँ पर पहुँचे मौके पर, तो वहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। हम लोग शुरू दिन से ही एक बात कह रहे हैं कि देखिए अगर बुलडोजर चलेगा, संवैधानिक बुलडोजर चलेगा, हम समर्थन करेंगे। असंवैधानिक अगर बुलडोजर चलाएंगे, हम विरोध करेंगे। हम विरोध करेंगे, जेल जाएंगे, जेल जाने के लिए तैयार हैं। देखिए असंवैधानिक बुलडोजर, देखिए ये जो बुलडोजर आया, सबसे पहले तो ये सुबह से ये न्यूज़ चल रही थी कि बुलडोजर यहाँ पे एमसीडी को फोर्स नहीं मिली, इस वजह से बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सब लोग अपने घर में थे, किसी तरीके का कोई विरोध नहीं था, सब लोग अपने घर में थे। लेकिन अचानक यहाँ पर बुलडोजर ला करके लोगों के अंदर खौफ बिठाने की कोशिश की गई, ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए शाहीन बाग में बुलडोजर चलाया जाएगा। लगातार मीडिया ये खबर दिखा रहा था कि शाहीन बाग में अब बुलडोजर चलने वाला है। तो देखिए ये किस तरीके की आज स्थिति है कि ये खबर आने के बाद भी कि एमसीडी को फोर्स नहीं मिली, उसके बावजूद भी मीडिया ये दिखा रहा है कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलने जा रहा है। हम लोग वहाँ पे खड़े होकर के अधिकारी ढूंढ रहे थे। अधिकारी कहाँ है हमें बताएं, पूछे ना सही, कम से कम बताएं तो। ये बताएंगे तो कि किस पर, कहाँ आपने चिन्हित किया है, किसको ढाने जा रहे हैं, किसका घर, किसका रोजगार रौंदने जा रहे हैं, ये तो बताएंगे। या बुलडोजर लेकर के सीधा किसी के भी घर और रोजगार को रौंद देंगे। आज जिस तरीके से बुलडोजर आया और फिर चला गया, उसको लेकर क्या लगता है आपको? देखिए बुलडोजर आना ही नहीं था। जिस तरीके से हमारे सामने ये साफ था, सुबह से ये पता था और हम लोगों को एक दिन पहले से पता था कि एमसीडी को किसी भी तरीके की परमिशन नहीं मिली है। और जिस तरीके से देखिए 1600 कॉलोनियाँ अवैध हैं, वहाँ पर जिस तरीके से जो जिन कॉलोनियों की परमिशन है इनके पास, वो ये तो कर नहीं पाए। आदेश गुप्ता जहाँ जो इंक्रोचमेंट, जो पत्र लिखते हैं, पत्र उनका सामने आता है, 2 पत्र सामने आते हैं। तो देखिए सबसे पहले उनके घर पे, बीजेपी हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चले। आप शाहीन बाग में बुलडोजर चलाना चाहते हैं, शाहीन बाग खुद चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट हटे, लेकिन वो इंक्रोचमेंट हटाइए। जो गरीब की मजबूरी है उसको वक्त मिलना चाहिए, अमीर की लग्जरी है उसको कम से कम हटाइए।